Good morning, children. How are you all? Hope you all are fine. As you know that we are doing chapter number 6, that is division, right? So in the last video, what we have done? We have studied about properties of division. Okay? So today we'll do division using multiplication tables. Fine? Okay, students? Here you can see the multiplication tables from 2 to 9. Actually 1 to 9. वैसे यहाँ पर 1 से लेके 9 तक दिया है क्योंकि 1 की भी हमारी टेबल होती है. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0, डिवाइडिंग अ नंबर बाय 1. अगर हम किसी भी डिजिट को 1 से डिवाइड करते हैं तो डिजिट इटसेल्फ आपका आंसर होता है. आपका जो क्वोशंट आता है वो आपकी डिजिट ही होती है. जिस भी डिजिट को आप 1 से डिवाइड करते हो वही डिजिट आपका क्वोशंट होता है, आंसर होता है. ओके, सो हियर इट इज़ रिटन हियर टेबल्स फ्रॉम 1 to 9. 9 से 1 से लेके 9 तक आपकी टेबल्स लिखी हुई हैं. सो डिविज़न यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स मीन्स यू हैव टू लर्न टेबल्स फ्रॉम 2 to 1 की टेबल तो जनरली सबको आती है. 1 की टेबल्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन. तो काउंटिंग नंबर्स, जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो 1 की टेबल में ऑब्वियसली आते हैं. तो 2 से लेके 10 तक आपको टेबल तो बाय हार्ट लर्न होनी ही होनी है डिविजन्स एंड मल्टीप्लिकेशन सम सॉल्व करने के लिए. फाइन एवरीवन. सो हियर वी हैव टेबल. एक टेबल बनी हुई है विच इज़ रिटन 1 to 9. ओके, 1 से लेके 9 तक टेबल लिखा है. आप कैसे डिविजन सॉल्व टेबल के थ्रू सॉल्व करेंगे? You have to just read or think about the table if the number is given, so you have to just think about the table. Fine. So let's start self practice 6D. It means exercise 6D. Divide. We have to divide some questions here. Question number 1 is 15 divided by 3 को आपको 15 को आपको 3 से डिवाइड करना है. ओके, सो जस्ट रीड द टेबल ऑफ 3. यू हैव टू रीड द टेबल ऑफ 3 का टेबल आपको रीड करना है. जस्ट रिसाइट द टेबल ऑफ 3 एंड जस्ट चेक आउट 15 इन विच प्लेस. आपका 15 कौन से नंबर पे आता है? 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15. Very easy. 3 5s are 15. So 15 minus 15 is equal to 0. Okay. So this is remainder. This is quotient. आपका आंसर आया 5. It means 3 की टेबल जब आप 15 के लिए रीड करोगे, रिसाइट करोगे तो आपका 15 3 की टेबल में 5 टाइम्स आ रहा है. 3 5s are 15. So we have another question here, that is 24 divided by 4. Now recite the table of 4. It's very easy. Just read aloud. आप भी मेरे साथ रीड कीजिए टेबल. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24. हम टेबल वहाँ पर तक रीड करते हैं जहाँ पर हमारी वो डिजिट आती है, उसके बाद हम वहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं एंड जस्ट चेक दी नंबर कि कौन से नंबर पे आई, कितने टाइम्स हमने रीड किया टेबल. 4 का टेबल हमने 24 के लिए कितने टाइम्स रीड किया था? 4 6 आर मीन्स 4 का टेबल हमने 24 के लिए 6 टाइम्स रीड किया था. सो 4 6 आर 24 or 6 4s are 24. So subtract 24 minus 24 is equal to 0. This is remainder and this is quotient. Easy? है ना easy?
So you have to learn table from 2 to 10 by heart. Either you learn tables 11 to 20, ये भी आपको लर्न करने हैं इन योर चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर मल्टीप्लिकेशंस. यू जस्ट completed योर टेबल्स, आपने अपने टेबल्स कंप्लीट किए हैं. आई हैव गिवन टेबल्स ऑल्सो. सो वो टेबल्स आपको देखने के लिए नहीं दिए हैं. यू जस्ट प्रैक्टिस to learn these tables. Just write down, daily write down tables in your rough notebook and recite the table loudly. और अपने पेरेंट्स को सुनाइए टेबल्स. ओके, जब अगर आप एक भी दिन टेबल्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे. सो डेली डू प्रैक्टिस ऑफ रिसाइटिंग टेबल्स. रोज़ रीड कीजिए टेबल, रोज़ रिसाइट कीजिए, तो आप प्रैक्टिस में रहोगे तो आपको टेबल्स इजीली आ जाएगा, जिससे आप अपने मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीज़न के सम्स इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, here I have given some questions, divide sums. Just take out your rough notebook and solve these sums. Solve these division sums in your rough notebook. I'm giving you 1 minute for that. इसके लिए मैं आपको 1 minute का टाइम दे रही हूँ. Just solve these sums, then I'll check. Okay? जल्दी से नोट डाउन कीजिए. आप भी मेरे साथ पेंसिल और नोटबुक निकालिए, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ. उसके बाद आप इन सम्स को सॉल्व कीजिए. यू हैव टू रिसाइट द टेबल्स ऑफ द गिवन नंबर्स. ओके, डोंट थिंक टू मच. आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको ओनली टेबल रिसाइट करनी है बिगर नंबर के लिए स्मॉलर नंबर की. जो आपका दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइज़र. डिविडेंड आपका हमेशा डिवाइज़र से बड़ा होता है और बड़ा होना चाहिए, तभी आप डिवीज़न सॉल्व कर सकते हो. हियर द डिविडेंड इज स्मॉलर, बट फॉर इफ़ वी मल्टीप्लाइड एनी नंबर विथ ज़ीरो वी गेट ज़ीरो. जब भी हम किसी डिजिट को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट द प्रोडक्ट एज ज़ीरो. हमें प्रोडक्ट भी ज़ीरो मिलता है. ओके, सो इट इज़ वेरी ईजी. जस्ट रीड द टेबल ऑफ 8 फॉर 72. 72 के लिए 8 की टेबल रीड कीजिए कि 72 8 की टेबल में कितने टाइम्स आया है, मतलब कौन से नंबर पे आया है. जस्ट रीड द टेबल ऑफ 4 फॉर 12. Just read the table of 1 for 5. It's very easy. The table of 1 and 4 for 0, 9 for 45 and 7 for 63. Understood? Only recite the table. Okay students, just look at here and match your answers. आपके आंसर्स भी यही आए हैं जो यहाँ पर सॉल्व किए हैं. आपने भी इसी तरीके से सॉल्व किए. Yes. So the first question is 72 divided by 8. Okay, just recite the table of 8. How many times? 8 9s are 72. अगर आपको 8 की टेबल अच्छे से लर्न है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. Now next is 4 3s are 12. Now next is, it is very easy. 1 की टेबल में 5 times. 1 5s are 5. Now look at this one. This is 0 divided by 4. It means we'll write it as 0 divided by 4. So what we get? Okay, 0 divided by 4. So we'll write it like this in long division method. As we know that if we multiply any number with 0, we get the product 0, always 0. जब भी हम लोग, दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, ये आपने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा है. जब भी हम किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी ऑलवेज गेट ज़ीरो एज प्रोडक्ट. हमें जो आंसर मिलता है वो हमेशा ज़ीरो मिलता है. तो इसका मतलब 4 को जब हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट ज़ीरो. सो 4 zeros आर ज़ीरो. और नेक्स्ट इज़ 45 divided by 9. Again just recite the table of 9. 9 5s are 45. So 45 minus 45 is equal to 0. Now next is 63 divided by 7. 7 9s are 63.
Okay, so have you checked your answers? All have written like this? सबने ऐसे ही लिखा है ना? सबके आंसर्स यही हैं? Well, so I have given today the worksheet exercise 60. You have to solve the divide sums like this. Just read the table, just learn the table and divide, solve the division sums. Okay. Now students, your homework is exercise 60, question number 6 and question number 7. Because the space is provided here, आपकी बुक में space बना हुआ है question number 6 के लिए. So you will solve the question 6 here only. आपको क्वेश्चन नंबर 6 ओनली आपके बुक में सॉल्व करना है एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो गिवन हियर स्पेस, तो ये भी आपको यहीं पर सॉल्व करना है. इट्स वेरी इजी. राइट द लेटर ऑफ द करेक्ट क्वेश्चंस बिलो ईच डिवीजन प्रॉब्लम. 1 की टेबल में आपका 8 कौन से नंबर पे आ रहा है आपको लिखना है. उसके बाद 6 की टेबल में आपका 12 कौन से नंबर पे आ रहा है आपको ये लिखना है. देन जस्ट चेक आउट दिस स्पेलिंग्स, जस्ट मैच योर क्वेश्चन हियर. आपके जो यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा सपोज टू बी आपका 1 8 8. ओके, आपका 1 8 8 आ रहा है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 8 है. नाउ जस्ट मैच द लेटर फ्रॉम हियर. जो आपका 8 नंबर पे है, फर्स्ट लेटर आपका जो आपका अल्फ़ाबेट आएगा कौन सा आएगा यहाँ पर? सी आएगा. ऐसे ही आपको पहले डिवीज़न सम सॉल्व करने हैं, उसके बाद यहाँ से आपको लेटर फाइंड आउट करके just fill the letter here and just write down the name of the game. Write the letter of the correct quotient below each division problem. तो आपको गेम का नेम पता चल जाएगा यहाँ पर. ओके, so question number 6 and 7 you have to solve in your book only. In the last video I have also given the book exercise, but some students have done their exercise in maths notebook. So don't solve the book exercise in your maths notebook because the space is given here already. So you just solve the book exercise only in your book. Understood everyone? This is non-submission worksheet. आपको इसे सबमिट नहीं करना है आरसेल पे. We will check this work later on. ओके, आपको ये जो आपका वर्कशीट वाला वर्क है वो आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी मैथ्स की बुक नोटबुक में करना है एंड जो आपका बुक वर्क है वो आपको ओनली बुक में सॉल्व करना है. फाइन. सो दिस वर्क वी विल चेक लेटर ऑन. अंडरस्टूड? सी यू इन द नेक्स्ट मैथ्स ट्यूटोरियल क्लास. बाय बाय. हैव अ नाइस डे.